दूसरी जो ट्रांसमिशन है उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और फ्लड सेल में मुसलसल हम रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें जो काम कर रही हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर उनकी मदद के लिए आप लोगों के ताउन से ये टेलीथॉन चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी। और मैं सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो बड़ा दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं बहुत पहले से इन तमाम तंजीमों को। और हम कोशिश ये करते हैं कि वो तंजीमें हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हों जो बेहतरीन काम कर रही हैं, तजुर्बा रखती हैं इस काम का, और ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों की इस वक्त नाज़रीन ज़रूरत भी है। क्योंकि सैलाब आ गया है, सिंध की बात करें, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा ताहाल परेशान है। मंशर झील में तुग़यानी तबाही मचाने लगी है, पानी कई देहातों को अब ले डूबा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो ने कंबर शहदाद कोट का दौरा किया, मगर दुखों का मदावा नहीं हो पा रहा है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के कई मकामात का राब्ता भी तहाल मुनक़ता है। तरसील की बंदिश से ग़िज़ाई अजनास भी ख़राब हो रही हैं। रुझान, राजनपुर समेत कई शहरों में इस वक्त मुतासिरीन को ख़ैमे भी मैसर नहीं है। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर इदारा अल खिदमत फाउंडेशन वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके ज़िम्मेदारान, और फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा कि आप लाइव कॉल्स कीजिए, और जो नंबर फ्लैश कर रहा है मुसलसल इस वक्त स्क्रीन पर, उस पर, और जो आपसे बन पड़ता है वो मदद कीजिए अपने भाइयों की, अपने बहनों की, और मासूम वो बच्चे जो खुले आसमान तले एक माँ से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी मदद का। ये एहसान नहीं है आपका, ये फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ को जल्द अज जल्द हमें पूरा भी करना। लोग इस वक्त एक और जो ख़तरा है उस ख़तरे का भी सामना कर रहे हैं। हम आज ट्रांसमिशन में उस बारे में भी बात करेंगे, और वो है इस वक्त फैलती हुई बीमारियाँ, उनके तदारुक के लिए भी अब काम हो रहा है। वो किस तरह से आज की ट्रांसमिशन में वो भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान शेख साहब, डायरेक्टर अल खिदमत कराची। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अब्दुल अजीज़ साहब, फ्लड रिलीफ इंचार्ज हैं। ये कराची में जितना भी ये फ्लड रिलीफ का काम हो रहा है उसको इस वक्त हेड भी कर रहे हैं। इंजीनियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन भी करेंगे अमजद अली सैयद साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल UK से, क्योंकि हम हमेशा से एहसानमंद होते हैं, हम हमेशा से शुक्रगुजार होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, जो वहाँ बैठकर यहाँ किसी भी तरह की मुसीबत हो उसमें भरपूर पाकिस्तानियों के साथ वो शाना बशाना खड़े होते हैं। और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनसे भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि इस वक्त बीमारियों की जो सिचुएशन है वो बहुत भयानक है, इस जानिब जो है वह तवज्जो नहीं है। लेकिन मैं आगाज़ करेंगे सलमान शेख साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? एक तो सैलाब की, दूसरा सलमान साहब मैं चाहूँगा ये बताइएगा कि इस वक्त जो रिलीफ का काम है वो क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। सब जानते ही हैं कि जो रेस्क्यू वाला फ़ेज़ है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़त्म हो चुका है। बस ये जो मंशर झील और इससे मुतालिक जो अभी ख़बरों में और पैकेज में भी हमने देखा, वहाँ अलबत्ता ये खदशा मौजूद है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो अल खिदमत का हमारा जो रेस्क्यू की टीम है वो स्टैंड बाय है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम उस रेस्क्यू वाले फ़ेज़ के लिए भी तैयार हैं। अब आते हैं रिलीफ़ के ऊपर। तो रिलीफ़ बहरहाल चल रही है, बहुत सारी जगहों से पानी जा चुका है, और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो उसको इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो है वहाँ पर जहाँ जहाँ से पानी हटता जा रहा है वहाँ पर लोगों को जो है फौरी तौर पे शेल्टर का इंतज़ाम किया जाए। उनके लिए जो फौरी तौर पे, जिस तरह आपने बीमारियों का जिक्र किया, सबसे बड़ा चैलेंज अब वो बीमारियाँ हैं, ख़ासकर बच्चों की और ख़वातीन की और हामला ख़वातीन की, वो फौरी चैलेंज है। तो उससे निपटने के लिए जो है वहाँ पर अल खिदमत, न सिर्फ ये कि अल खिदमत में हमारे जो मकामी बहुत सारे अस्पताल हैं, जो अल खिदमत कंदकोट में हैं, बदीन में हैं, हैदराबाद में हैं, मीरपुर ख़ास में हैं, वो हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो हमारे मैटरनिटी होम्स हैं, वो हॉस्पिटल्स हैं, वो हमारे हंगामी यूनिट बन चुके हैं। और बड़े पैमाने पर वहाँ से जो ज़लज़ला से मुतासरा बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चे, उनको वहाँ ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो है मेडिकल कैंप्स जो हैं उसको जो है वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया, और मेडिकल कैंप्स
के अंदर जो है उसके अंदर भी हमारी कोशिश है कि जो जल्दी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं और आप सबने वीडियोस में भी देखा है, उसको किसी तरह से जो है फौरी तौर पर रोका जाए। डेंगू का बहुत बड़ा खदशा है, उस हवाले से हमने लाखों की तादाद में मच्छरदानियाँ जो हैं वो हम यहाँ से रवाना कर चुके हैं और वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अगर मैं कहूँ कि रिलीफ के अंदर जो सबसे बड़ा मसला, अब जो बड़ा चैलेंज है वो हेल्थ है। फूड भी एक मसला है और फूड के अंदर भी हमारी कोशिश है कि जिन जगहों पर पानी उतर चुका है और वो लोग जहाँ पर किचन को कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम राशन की तरसील का काम जारी रखे हुए हैं। और कुछ बहुत सारे इलाके अभी भी डूबे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा खुराक का इंतज़ाम हमने किया है और कुछ हमारे यहाँ पर जो कोई ऐसी न्यूट्रिशन या कह लें या एक ऐसी सप्लीमेंट तैयार कर लिए हैं कि जो है वो कश्तियों के ज़रिए और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ज़रिए जहाँ तक पहुँच सकें, कम अज़ कम उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो फौरी तौर पे पूरी हो सके। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ, ग़िज़ाई ज़रूरत, रिलीफ, ये फेज़ जारी है। और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये भी बताऊं कि अब इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग में बिल्कुल ये है कि अब प्लानिंग आगे क्या, मैं चाहूँगा वो हम भी बात करें और किस तरह से होगी उस पर बड़ा तवज्जो है, क्योंकि अब रिलीफ का काम है, इसमें भी मदद है। इंजीनियर साहब, अच्छा, एक तो अमजद अली सैयद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें वेलकम करते हैं। अमजद साहब, मैं अब्दुल अजीज़ साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप इंचार्ज हैं कराची में और पूरा पाकिस्तान से बाहर लोग, और फिर ये सबसे बड़ा शहर है कराची, और यहाँ भी भरपूर मदद हम देख रहे हैं कि अल-खिदमत के ज़रिए बाकी तमाम इदारों के भी लोग कर रहे हैं। इस वक्त बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है? लोग निकल रहे हैं घरों से सामान लेकर, और नहीं, लेकिन ये कि मैनेज आप कर रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्या कहेंगे लोगों को कि ये दें और ये इस वक्त फ़िलहाल ना दें? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। सबसे पहले तो मैं बोल टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया और इस अहम इशू के ऊपर जो है आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ करना चाहूँगा वो ये कि हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला का बहुत एहसान अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस सारी आफात से जो है बचाया हुआ है। लेकिन जो हमारे भाई बलूचिस्तान के अंदर, हमारी बहनें और भाई जो सिंध के अंदर और जनूबी पंजाब के अंदर इससे मुतासर हैं, हमें उनकी तकलीफ़ को जो है वो याद रखना चाहिए, उनकी तकलीफ़ के ऊपर जो है वो अपनी जो भी एफ़र्ट लगा सकते हो हम करें। और ये आजमाइश, मैं आपको बताऊं, ये आजमाइश है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद ये आजमाइश है। आजमाइश सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो उससे मुतासर हुए हैं, आजमाइश हमारे लिए भी है। वो लोग तो बेचारे परेशान हाल उससे गुज़र रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आजमाइश ये है कि दुख के इस मौके पर, तकलीफ़ के इस मौके पर मैं और आप उनका कितना ख्याल करते हैं, मैं और आप उनके लिए कितना वक्त देते हैं। बिल्कुल, पैसों से ज़्यादा हमें वक्त की ज़रूरत है। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर आते हैं और आपको पता है हमने इस वक्त अल-खिदमत ने कॉल दी हुई है कि कम से कम हर साथी जो है वो 2 घंटे की अपनी वॉलंटियरशिप जो है वो अल-खिदमत को दे। तो मैं आपको बताऊँ कि जो हमने यहाँ पर इदारा नूर हक पे जो हमारा मरकज़ी कैंप लगा हुआ है, दिन और रात बच्चे, बच्चियाँ, फैमिलीज़, मर्द, औरतें आ रहे हैं, 2-2 घंटों से कई टाइम ज़्यादा दे रहे हैं और लोगों को जो है ना वो उसकी जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं अल-खिदमत का साथ दे रहे हैं। आपने फरमाया कि हमें आगे क्या ज़रूरत है, तो मैं पहले आपको वो तरीक़ेकार बता दूँ जिस तरीक़ेकार से हमारा अल-खिदमत का ये मरकज़ी कैंप चलता है। हमने कराची के अंदर कोई 130 कैंप लगाए हुए हैं। अच्छा, 130 कैंप मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं और वो 130 कैंप पर हमने ये हिदायत जारी की हैं कि आप जो सामान भेजेंगे, चाहे वो अजनास हों, चाहे वो अपने मेडिसिन हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो रुकूमात हों, आपने उसको अलग अलग करके जो है वो भिजवानी है। और वो जब हमारे यहाँ पर इदारे पे आती है, अल-खिदमत के हेड ऑफिस पे आती है, तो हमने ढेरियाँ लगाई हुई हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए हुए हैं, उन स्टॉल्स पे वो चीज़ें जो है वो पहुँचा दी जाती हैं। और इस तरीके से जब ये काम रात में होता है तो अगले दिन जो है वो हमारी बहनें, वो बच्चे और मर्द आते हैं, वो आके उसकी सॉर्टिंग करते हैं और फिर ट्रक का सिलसिला जारी होता है शाम 6 बजे से कि वो कभी 10 ट्रक होते हैं, कभी 11 ट्रक होते हैं, कभी 13 और 14 ट्रक भी हो जाते हैं और वो भी जो है वो उन्हीं ढेरियों से, उन्हीं स्टॉक से जो है वो चीज़ें उठाते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही प्लान तरीके से अच्छे अंदाज में इस चीज़ को हमने मैनेज किया है। और ये गाड़ियाँ जब वहाँ जाती हैं तो वो ऐसे नहीं चली जाती। अभी आपने फरमाया कि वहाँ पर जो है अफराद ख़ुद से ना जाएं, वजह उसकी ये है कि हमारा 2010 का तजर्बा रहा है और मैं ख़ुद वहाँ सखर में हुआ करता था उस ज़माने में, वहाँ अल-खिदमत की तरफ से मेरी डेपुटेशन थी।
कि वहाँ पर लोगों को लूट लिया जाता है। जी हाँ। लूटा इसलिए नहीं जाता है कि लोग बेचारे परेशान, लोग वहाँ पर एक ख़ास किस्म के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा तजर्बा, हम उस इलाके को जानते होते हैं, वहाँ हमारा जमात इस्लामी का कारकुन जो है वो सारा का सारा अलखदमत का वॉलंटियर बन जाता है, तो पूरे इलाके को जान रहा होता है, पूरे इलाके को समझ रहा होता है। चुनांचे हम कोशिश ये करते हैं कि हम पहले से एक सर्वे कर लें कि कौन इफेक्टेड है, किस घर में लोग परेशान हैं, कहाँ पर जो है खाने की ज़रूरत है, कहाँ पर मेडिकल की ज़रूरत है। तो उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको टोकन इशू करते हैं, और जब ये ट्रक वहाँ पहुँचता है, चाहे उसके अंदर राशन हो, चाहे उसके अंदर कपड़े हों, चाहे उसके अंदर जो है वो मेडिसिन हो, वहाँ पर हम उन फैमिलीज़ को जिनको हमने पहले से सर्वे के ज़रिए टोकन दिए हुए होते हैं, उन्हीं के अंदर हम जाके फिजिकली बांट के आते हैं। ये बड़ा पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो मौजूद। अच्छा, इस वक्त सैयद अमजद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं यूके से। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपके वक्त का। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़े भरपूर मदद इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में अपने पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त अमजद साहब आप? दरअसल थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच। देखें, ओवरसीज जितने भी पाकिस्तान है, जाहिर बात है उनके लिए जो है इस वक्त वाकई में जो है ना काफ़ी मुश्किल वक्त है। जिस तरह के पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इस तकलीफ और इस मुसीबत के दर्द को महसूस करते हैं, इसी तरह से जो है हम ओवरसीज में बैठे हुए लोग जो है अपने पाकिस्तानियों और अपने मुल्क और अपने बहन भाइयों की तकलीफ और मुश्किलात को समझते हैं, और उनके लिए जो है हम जो भी कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। एज ए ओवरसी जो पाकिस्तान से बाहर लोग मौजूद हैं, उनके पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पैसा इकट्ठा करें, अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट करें, और उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद राइट सोर्सेज से जो है आप उसको पाकिस्तान में पहुंचाएं ताकि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। दूसरी बात ये होती है कि हम लोग यहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल बॉडी होती है, जैसे कि इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल यूके, जिसे हम IPC यूके कहते हैं, हमारा जो है इंटरेक्शन और डायरेक्ट जो है कोऑर्डिनेशन होता है MPs के साथ और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। तो हम ये करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जितने भी दूसरे EE के कंट्री के जो लोग हैं, उनके साथ जो है हम एक मशवरात करते हैं और उनको अपने मुल्क की इस प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करते हैं, और उनको जो है हम बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है जाहिर बात है एक प्रॉब्लम में है, तो उनको जो है हेल्प की ज़रूरत है, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट NGOs होती हैं, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है, और डिफरेंट जो रिफाई या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनके साथ हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। इस वक्त जो है जितनी भी IPC का जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि सारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल्स, हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड जो लोग हैं, इसमें जो है हमने फ़ौरन तौर पे काफ़ी बड़ी रकम जो थी वो फ़ौरन तौर पे जमा की थी। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि देखें, चूंकि हम खुद डायरेक्टली जाके पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकते इस वक्त, चूँकि रास्ते खुले नहीं हैं, मुश्किलात हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दूसरी बात है रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारा मेन काम यही है कि हम जो है ना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और उस पैसे को जो है हमने, हमारी लास्ट वीक जो है मीटिंग हुई थी पाकिस्तान एम्बेसी से, और वहाँ पे जो मिलिट्री के अटैच उनसे बात हुई थी। तो कहने का मकसद यही है कि जो राइट लोग हैं उनके थ्रू जो है हम इस पैसे को जो चैनलाइज करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी जो है ना आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चूँकि तकरीबन कई लाख लोग जो हैं वो कट ऑफ हैं रोडों के कट जाने से और पानी के आने से, और उनके पास ब्रिज टूट जाने से, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप उनके पास इमदाद लेके कैसे जाएंगे, पहली बात तो ये है। और अगर आपने उनके पास इमीडिएट जो खाना होता है, जैसे कि ड्राई फूड है, या चना है, या डिफरेंट ड्राई फ्रूट है, या पानी है, अगर आपने उनको हेलीकॉप्टर और मुख्तलिफ तरीके से नहीं पहुँचाया, तो ये बड़ा हादसा ये कि ये लोग ना सिर्फ पानी से, बल्कि हो सकता है कि फाका कशी के उसमें भी जो है एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाए पाकिस्तान के लिए। और हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि एक अफलाक से जो है ना, जिसे कहते हैं कि भूख से अगर लोग मरने शुरू हो जाए इतनी बड़ी तादाद में, आप उसको कोप कैसे करेंगे। तो मेन प्रायोरिटी इस वक्त पाकिस्तान
में और डिफरेंट रफाई इदारों के यही होना चाहिए कि जो रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तान आर्मी है या नेवी है, एयरफोर्स है, जिनके पास हेलीकॉप्टर हैं, जिनके पास आप वो क्या कहते हैं पानी की कश्तियाँ हैं, जिनके ज़रिए आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, सामान ड्रॉप कर सकते हैं। और वो ड्राई फ्रूट देख के लोग जो है ना जज्बाती होते हैं, तो वो कपड़े दे रहे हैं इस वक्त और वो खाना दूध इस तरह की देखें, ये तो आप पैक ही नहीं कर सकते, पहुंचा ही नहीं सकते। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप वो फूड दें जो कि वो 2-4 दिन अपने पास रखें भी, उस पर सर्वाइव भी कर सकें, और थोड़े बहुत कपड़े। ये तो है इमीडिएटली, पानी उतर जाएगा, सेकंड समय बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि आपके पास वहाँ से वबाई बीमारियां फैलेंगी और बहुत सारे जो लोग हैं वो डायरिया और मुख्तलिफ किस्म के हेपेटाइटिस और बीमारी में शिकार होंगे। इस वक्त सिर्फ बीमारियों की हमदर्दी से ये सब मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा फिगर अपने नाज़रीन के लिए आपके गोशगुजार करूँ कि अगस्त के महीने में नाज़रीन 1,93,000 बच्चों में सिर्फ एक बीमारी, जिसे साल या पेचिस या दस्त की बीमारी कहते हैं, वो हुई है सिंध के अंदर सिर्फ 1,93,000 बच्चों में। और जो बहुत बड़ा एक और मामला है वो है इस वक्त 6 लाख से ज़ायद ख़वातीन हैं जो चारों सूबों में जो हामला हैं, और 73,000 की सिर्फ इस महीने में, ये जो चल रहा है महीना, इसमें उनकी डिलीवरी है। और 1,000 से ज़ायद बेसिक हेल्थ यूनिट BHUs जिसे कहा जाता है वो, और जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं वो या तो जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं या बिल्कुल तबाह हो चुके हैं सिंध के अंदर ही। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है, ट्रेन दाइयाँ या नर्सें, और वो सारे बिल्कुल स्कैटर्ड हो गए, चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इसकी जानिब बड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फील्ड हॉस्पिटल छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, कुछ बल्कि अलखिदमत का भी चल रहा है। ये इसको ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है कि बच्चों में वो बीमारियाँ, जल्दी बीमारियाँ, हैज़े की वबा, और सबसे इशू इस वक्त डेंगू का आया है, और डेंगू और मलेरिया की बीमारियाँ, ये बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट है। सही साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपको इसमें एक चीज बता सकता हूँ कि देखें, इस वक्त हमारा जो है एक इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो हमारे डॉक्टर का फोरम है और जो एक हमारी डॉक्टर्स काउंसिल है, उन्होंने फौरन तौर पे जो है पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, हालांकि यहाँ के जो JPMC है, उन्होंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करा है, एक फोरम बनाया है जो कि ऑनलाइन जो है एडवाइस करिए पाकिस्तानी डॉक्टर को अगर वो हेल्प कर सकते हैं। हमारे फोरम ने जो है इस वक्त फौरी तौर पे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके साथ जो है वो हम कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे हम डोनेशन ले रहे हैं और उनसे चीपर प्राइस में जो है हम मेडिसिन परचेज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है मैंने एक पाकिस्तान में कुछ जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनसे मैंने दरख्वास्त की, बल्कि मैं अलखिदमत के लोग आए, मैं इनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें एक ऐसी लिस्ट दे दी जाए जो इमीडिएट तौर पर जो है मेडिकल नीड है, जिनकी मेडिसिन की ज़रूरत है, और जो हम यहाँ से फौरन तौर पर भेजें। जब 2005 का ज़लज़ला आया था तो उस वक्त हमने बहुत बड़े कंटेनर जो थे यहाँ से मेडिसिन के भेजे थे, जिससे फौरी तौर पे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, फ़ायदा हुआ था। दूसरी बात यह है कि देखिए, वहाँ पे सांप के काटने से और दूसरे कुत्तों के काटने से पहाड़ों पे, जंगलात में ये प्रॉब्लम है, तो आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन नहीं है। वो चीज़ें आप कैसे एक्सप्लोर करें, जो कि ये वो वैक्सीनेशन है जिसकी फ्रिजरेशन की बहुत ज़रूरत है, मतलब कि बगैर फ्रिज में रखे हुए ये चीज़ें आप कैसे उसका जो है आप स्टोर करेंगे और कैसे सप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है काम की जरूरत है। जितने भी लोग हैं, देखिए हम लोग जो है इंडिविजुअल तौर पे बात करते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना चाहता हूँ। मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये, बल्कि सारे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, आप पूल बनाएं, अपने सारी जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बैठे, अपनी काउंसिल बनाए और फिर देखिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए एक आदमी वो खाना, ये बड़ा अहम पॉइंट है जैसा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि पूल की तरह काम हो। लेकिन जैसे वो RRR की हम हमेशा बात करते हैं कि रेस्क्यू है, फिर रिलीफ है। अब रिलीफ के दौरान इन चीज़ों को, फिर रिहेबिलिटेशन के दौरान इससे ज़्यादा अच्छा, इस पर हम बात करते हैं। एक तो आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, ये अब कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्टली अलखिदमत की कौन सी मेडिसिन और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत इस वक्त है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ 2 बीमारियों का, एक तो बीमारी और दूसरा एक अहम इशू है जो हमला ख़वातीन है, ये सिर्फ मैंने फिगर छोटा सा एक आपको बताया, बाकी तो और बहुत सी बीमारियों के इसी तरह मामलात हैं। अच्छा, इसमें इन चीज़ों में पहले ये जानना चाह रहा था, मतलब लोग ला रहे हैं धड़ाधड़ में, अलखिदमत के बहुत से जो स्टॉल्स मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं, और लोग बड़े बड़े कंबल, चीज़ें, हर चीज़ ला कर दे रहे हैं, और वो आटा भी लोगों ने लाया है, चीनी। अब ये चीज़ों की ज़रूरत है या किसी और चीज़? मेरा ये ज़ाती तौर पर नाज़रीन मैं बार बार कहता हूँ, कल भी हम ट्रांसमिशन में, कि आप कैश की सूरत में मदद कीजिए।
क्योंकि काम करने वालों को मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ और किधर ले जानी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी बड़ा मसला है। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, शुरू की तो ऐसी कैफियत होती है ना कि जज्बाती कैफियत है, बिल्कुल, और उसमें जिसके पास जो बन पड़ रहा है कुछ तो, और हम जज्बात की हमेशा कदर मैंने तो देखा, हमेशा मैंने तो देखा, आप यकीन कीजिए कुछ बच्चियां अपने घर अपने खिलौने लेकर आ गई। अब आप देखें ना, उनके तो आप जज्बात की कदर कर सकते हैं उस वक्त। हाँ, उस वक्त नहीं रोका जा सकता कि अभी आप ये ना लाएं वो कपड़े, और बहरहाल ज़रूरत भी थी उस वक्त। ये नहीं देखा जा रहा था कि इसको क्या साइज़ में आता है, सूट करता है, उस वक्त तो भेजा जा रहा है। अब ज़ाहिर है इसको तकरीबन 10-12 दिन गुजर चुके हैं, और अब हम भी इस तरह से सोचते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बाज़ औक़ात जो है वो यहाँ से कोई कपड़े जैसे बहुत सारे आ गए, अब उसकी सॉर्टिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन वो खुद एक बड़ी कॉस्ट कर रही है, बहुत बड़ी तादाद में। अलखिदमत के हमारे हेड ऑफिस में जाएं तो 200-250 वॉलंटियर्स हर वक्त सॉर्टिंग में लगे हुए हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको सामान की सूरत में भी भेजा जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो करीब तरीन जगहों से ख़रीद के पहुंचाई जा सकती हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बहुत, मैं आपको यहाँ पर काटूंगा, हमारे साथ कॉलर हैं, जी उनसे बात कर लेते हैं। अख्तर हुसैन साहब कराची से। जी अख्तर हुसैन साहब, क्या कहेंगे सर? जी वालेकुम अस्सलाम। सही, मैं सैलाब ज़दगान के लिए 10 लाख रुपए देना चाह रहा हूँ, तो ये अलखिदमत के अकाउंट में जमा कराने होंगे? जी, ये किसी भी कहीं भी करवा दें। जी, अलखिदमत के अकाउंट में, जो अलखिदमत का अकाउंट भी जो है वो साथ साथ आप के पास मौजूद है, आप उसमें, और बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन साहब आपका। alkhidmat.com पे चलिए, alkhidmat.com पर जाइए, वहाँ पर तमाम अकाउंट्स जो हैं उसकी डिटेल वो भी मौजूद है। ये भी इस तरह का जज्बा नाज़रीन आपका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे टेलीथॉन ट्रांसमिशन में मुसलसल ये आपकी कॉल्स होती हैं जिसके ज़रिए मदद होती है उन लोगों की जिनको इस वक्त उस मदद की ज़रूरत है, और यही एक मामला है कि जो हम बार बार बात करते हैं कि इस तरह से आप मदद कीजिए। खिदमत जानता है कि कहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें इस्तेमाल की जानी है। और एक और बड़ा इशू, अभी हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, हुसैन साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी हुसैन साहब, क्या कहेंगे जनाब? सर, मेरी बेटी नादिया और हिबा की तरफ से और मेरी वाइफ ये फातिमा की तरफ से 5 लाख रुपए मैंने डोनेट कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अलखिदमत में जी बिल्कुल, अलखिदमत के 5 लाख रुपए इस्लामाबाद से। हुसैन, आपकी साहबजादियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी एहलिया का भी बहुत शुक्रिया। यही जज्बात हैं जी, और यही जज्बे हैं जो लोग यहाँ पर या बाहर हमारे साथ इस तरह टेलीथॉन में मुसलसल रोज़ाना कॉल्स की सूरत में अलखिदमत के अकाउंट में लोग जमा करवा रहे हैं। इस जज्बे को थोड़ा सा, और ये ट्रांसमिशन जो हमारी 3 बजे तक चलेगी, आप इसमें कॉल कीजिए, नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है, और डोनेशन दीजिए अपने लिए, अपने वालिदैन, उनके साले सवाब के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि इस वक्त आप एक लफ्ज़ सिर्फ खुले आसमान तले बच्चे पड़े हुए हैं, बुज़ुर्ग पड़े हुए हैं, उनको कैसे आपने महफूज करना है वो। कराची से एक हमारे साथ कॉलर हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे? जी कराची से साहिल बात कर रहा हूँ। जी साहिल सर। जी, मैं अपनी ट्रांसमिशन में जो है 5 लाख रुपए डोनेट करना चाहूँगा सैलाब ज़दगान के लिए। जी साहिल साहब, बहुत शुक्रिया। 5 लाख रुपए जो है वो कराची से डोनेशन की सूरत में वो सामने आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया साहिल साहब। ये इसी तरह से मैं चाहूँगा कि कराची हो, लाहौर हो, पेशावर, इस्लामाबाद, छोटे छोटे शहर जहाँ पर बोल की ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, फिर उसके बाद पाकिस्तान से बाहर जो लोग मौजूद हैं वो फौरी तौर पर कॉल कीजिए, और जो डोनेशन है जो कल की तरह और परसों मुसलसल हम जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन चला रहे हैं उसमें आप जो है वो डोनेशन दें। अच्छा, एक चीज़ जो है वो हम बात कर रहे थे कि ये कैश की सूरत में ज़्यादा बेहतर नहीं है आप लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, कैश की सूरत में ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे अज़ला होते हैं कि जहाँ पर, जैसे मुल्तान से अगर हम बजाय इसके कि कोई चीज़ जो ज़िला मुल्तान से करीब है हम कराची से ट्रक पे लोड कराएं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते के मसाइल हैं, अगर कौन सा जाना है तो मुल्तान से तो बिल्कुल करीब आसान है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो जब कैश होता है तो ज़ाहिर बात है कि उसके लिए आसानी होती है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि एक 5 मिनट के अंदर हमने 2 मिलियन की रकम जमा कर दी है, और ये हमारी जो पूरी कौम की वो बात है कि हम मुश्किल वक्त में बिल्कुल एक हो जाते हैं। और ये है कि जब भी हमें कहा जाता है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फाक करने वाली दरिया दिल जो है लोग हैं वो हमारे लोग हैं,
और एक और मैं बात कहूँगा कि जिस तरह अजीज़ भाई ने फरमाया था कि वो एक बहुत बड़ी आजमाइश में और हम आसानी में, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पानी में डूबे हुए ना वो उनकी आजमाइश है, और अगर हम अपने ठंडे कमरों में और बैठे हुए तो हम भी एक आजमाइश में। बिल्कुल। और ये हमारी आजमाइश ये है कि क्या हम ऐसे ही बैठे रहें या हमारा दिल भी जो है वो नरम हो और हम निकल पड़ें और हम भी तड़प उठें और हम अपने बच्चों को कंपेयर करें उन बच्चों से कि वहाँ से ज़्यादा अब्दुल अजीज़ साहब हमारी आजमाइश है। वहाँ तो उस इम्तहान में, वहाँ तो अल्लाह ताला आजमाइश का प्रैक्टिकल ले रहा है ना कि वो आजमाइश में है कि उसमें कौन साबिर है कौन शाकिर है। लेकिन यहाँ पर जो है हम अगर महफूज हैं तो हमारी आजमाइश ज़्यादा है इस वक्त, उस आजमाइश को लेकर चलना। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे सवाल भी है कि लोग जो हैं वो बहुत सारा ऐसे सामान भेज रहे थे, मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था, अब इसको करना कैसे आगे? अब ये रिलीफ हो रहा है, रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन का वहाँ क्या करना है और कैसे करना है? ओहो, आप आजमाइश की बात करते थे, बता मैं उसके अंदर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर दूँ कि पूरे मुल्क में जो लोग अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं उनके लिए तो आजमाइश है, लेकिन कराची वाले जो कि बहुत ज़्यादा आजमाइश में हैं, टूटी सड़कों के साथ, कम पानी के साथ और सारे मसाइल के साथ, 1.5 महीना लेकिन खुद डूबे होने के बावजूद, लेकिन जो कराची का मैंने लोगों के अंदर जज्बा देखा, जिस तरीके से बच्चे बड़े आके अपना फंड्स दे रहे थे। तो आप कराची की बात करते हैं, कराची से कॉलर आ गए हमारे साथ अफजल अली साहब, शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे अफजल अली साहब आप? जी, मैं सैयद अफजल हमीद बात कर रहा हूँ जी कराची से। तो मैं इसमें मेरा ताल्लुक भी जमात इस्लामी से है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं 10 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। ये जज्बा है कराची वालों का जो हमें नज़र भी आया, पूरे पाकिस्तान का हमने देखा है कि कल रात अच्छा एक और कॉलर लाहौर से आ गए जी, कराची लाहौर की भी बात होगी। लाहौर से उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर साहब, क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी ट्रांसमिशन का बहुत तारीफ करूंगा, इससे लोगों की हेल्प हो रही है। जी शुक्रिया। और बोल के तवज्जुह से मैं 5 लाख रुपए देना चाहूँगा जो इनकी मदद की जाए। जज़ाकल्लाह। जी लाहौर से उमैर साहब, 5 लाख रुपए का आपका दान, और ये 5 लाख जो है वो 5 अरब के बराबर होता है जब किसी हकदार तक ये पहुंच रहा होता है। ये जज्बे हैं सर। मैं आपको बता रहा था, कल रात हमें कोई कॉल आई और मैं नवेद अली बेग साहब जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं भी हमारे साथ प्रोग्राम में, उन्होंने हमें कहा कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं। उन्होंने कहा मेरा नाम आपने जाहिर नहीं करना। अच्छा। और मेरी जगह आपने जाहिर नहीं करनी। तो मैं और नवेद भाई चले गए उनके पास, वो जाके हमने उनके घर में बैठे तो उन्होंने एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में कोई 16 बिस्किट सोने के, अच्छा 16 बिस्किट सोने के जो 10-10 तोले का जिसका वजन था, अच्छा। वो हमारे हवाले किया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एकदम अचानक तकरीबन आप ये 1.5 किलो से भी ज़्यादा। जी। और वो उन्होंने कहा जी बस ये आप, मैंने कहा रसीद कर दी है, रसीद अल्लाह के बंदे के नाम पे बना दीजिएगा और ये आप रिहेबिलिटेशन में खर्च करेंगे, रिलीफ में नहीं खर्च करेंगे। रिलीफ में तो आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी जाहिर नहीं करते और कोशिश करते हैं कि लोगों की खिदमत हो जाए। तो मैं बाकी सलाम करता हूँ ऐसे अफराद। बिल्कुल। और कल भी हमारे साथ जब सैलानी के यहाँ ज़िम्मेदारान मौजूद थे, एक साहब की कॉल आई बाहर से कनाडा से, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा नाम, तो उन्होंने कहा नाम बस आप, मैंने कहा मेरा अल्लाह का बंदा है आप, तो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया। इस तरह बहुत ज़्यादा लोग हैं और ख़ासतौर पर जो आपके बॉक्सेस पड़े हुए हैं वहाँ तो किसी का नाम नहीं है तो कौन किधर रखे, मतलब कचरा चुनने वाला बच्चा भी जो है डाल के चले जाता है। बोल की फ्लड सेल टेलीथॉन ट्रांसमिशन वो जारी है 3 बजे तक। हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। और अल खिदमत फाउंडेशन आज हमारे साथ मौजूद है जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी, और मदद कीजिए और बाकायदा तहरीक दीजिए अपने दोस्तों को भी कि सैलाब ज़दगान जो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं उनके साथ अब हमें खड़ा होना है। इस मुश्किल की घड़ी में और कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये इन लोगों को किसी तरह से यहाँ निकाला जाए। हम 22 करोड़ हैं, अगर 3.5-4 करोड़ लोग ये मुतासर हैं तो 22 करोड़ मिलकर इनको उसी तरह से वापस खड़ा कर सकते हैं। और सलाम पेश करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हर मौके पर पाकिस्तान के लिए मदद उनको जब भी दरकार होती है वो खड़े होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के वो सुपरस्टार्स जो किसी भी फील्ड के सुपरस्टार्स हैं, वो जब भी हम कॉल करते हैं वो हमारे साथ होते हैं और लोगों को वो भी इसी तरह से तारुक देते हैं, अपील करते हैं। इस वक्त सलमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। सलमान भाई आपको शुक्रिया अदा करते हैं, हमेशा आप ऐसे मौके में आप हमारे साथ होते हैं, कोई भी ऐसा मौका होता है
तो आज आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल UK से। सैयद साहब, कुछ डोनेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त क्योंकि अलखिदमत जो है वो भी काम कर रही है, बाकी इदारे भी, और बड़ा ज़बरदस्त काम इस वक्त किया जा रहा है। मैं पे सलमान भाई की जानिब आऊँगा। जी, थैंक यू मुदस्सर, थैंक यू वेरी मच। मुदस्सर, सिर्फ एक चीज मुझे आपके नोटिस में लानी थी कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल है कि जो आपकी जो हॉटलाइन है उसमें लोग जो है फोन करना चाह रहे हैं यहाँ से, लेकिन आपके पास कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल मसला होता है। इमरान खान की लास्ट ट्रांजिशन में जो थी उसमें भी मसला था, बहुत सारे ओवरसीज फोन कर रहे थे लेकिन उनके फोन कनेक्ट नहीं हो रहे थे। इस वक्त मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, मेरे जो क्लोज अहबाब है, हमारी कोर कमेटी के लोग हैं, मेरी वाइफ का भी खुद मैसेज आया, वो काफी कनेक्ट कर रही थी लेकिन उसकी लाइन नहीं हुई। तो मेरी वाइफ ने, रिजवाना अमजद उसका नाम है, उसने हमारी फैमिली की तरफ से 5000 पाउंड जो है इस आपकी जो ये जो अपील है उसमें डोनेट करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हमारी जो कोर कमेटी के जो दूसरे अरकान है जिनके अभी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आपके पास थ्रू नहीं हो सके, इसमें के सब में पहला जो नाम है शाहिद खान जो सॉलिसिटर है और एक बहुत बड़ी UK की जो सॉलिसिटर कंपनी के जो वो हेड है, क्रिमिनल जो है सॉलिसिटर है, उन्हें तकरीबन 2000 पाउंड का ऐलान किया है। डॉक्टर खालिद सलीम जो है साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने भी 1000 पाउंड का जो है वो ऐलान किया है। इसके अलावा डॉक्टर वहीद जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है और हेड है पूरे एसेक्स के जो है ना ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के, उन्होंने भी 1000 पाउंड का जो है इस ट्रांजिशन में जो है आपकी ने ऐलान किया है। राजा एजाज हैं जो कि यूटिलिटी के जो एक्सपर्ट हैं, उनकी अपनी कंपनी है, उन्होंने 1000 पाउंड का जो है ऐलान किया है। नदीम, इनका पूरा नाम नदीम है, इन्होंने 500 पाउंड का जो है हमारे उसमें कहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ हमारे इसमें सेटअप में, जो कि हम आपको जारी करेंगे। इसके अलावा हमारे अकाउंटेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से तकरीबन 5 लोगों ने मैसेज किए हैं, जिसमें कि सुलेमान है, जमाल खान है, ताहिर है, और इन सब ने जो है ना 1000 पाउंड का ऐलान किया है। और हमारे जो मोहसिन रजा जो है जो कि नॉर्थ के जो है सदर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी फैमिली की तरफ से 1000 पाउंड का जो है ऐलान किया है। तो ये बड़ा अच्छा होता अगर आपकी लाइन मिल जाती। नेक्स्ट टाइम जो है मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है, ओवरसीज के लिए एक सेपरेट हॉटलाइन होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपका बड़ी अच्छी सजेशन है। हम इसको नेक्स्ट पे कल में, बल्कि रोज़ाना हम बुनियाद पर हम कर रहे हैं, तो कल भी हम इसको करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि दोबारा से उनसे, क्योंकि वो वहाँ से बड़े एक मोहब्बत के साथ कॉल कर रहे थे, तो कनेक्टिविटी दोबारा से हम उनकी कर भी पाएँ ताकि उनसे बात भी हो सके, क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो जब उनकी वो बात होगी तो यकीनी तौर पर ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। सलमान भाई, आप इधर से कनेक्ट हुए हैं और वहाँ से जो ढेर सारी अमजद अली सैयद साहब ने वो डोनेशंस का ऐलान भी कर दिया कि बहुत से लोग हुए हैं। सलमान भाई, क्या कहेंगे आप? इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, जज्बा, जुनून और हिम्मत हिम्मत नहीं हार रहे पाकिस्तानी जो वहाँ मौजूद हैं सैलाब में घिरे हुए, और बाकी जो लोग हैं वो भी उनकी मदद के लिए उसी तरह से बरकरार हैं। जी शुक्रिया मुदस्सर। बिल्कुल जिस तरह आपने अभी देखा कि मैं टेलीथॉन में शिरकत की थी जो इधर इस्लामाबाद में हुआ, और खान साहब, इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी और जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ हैं उनसे मिलके 5 अरब से ज़्यादा इकट्ठा किया। तो वही जो मेरा और डॉक्टर समीना, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और मेरी वाइफ डॉक्टर, हमारा जो इदारा है सलमान समीना ग्लोबल वेलनेस इनिशिएटिव, उसके ज़रिए हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से उनको आउटरीच किया है, और 6 मुदस्सर हमारे मॉडल विलेजेस हैं जिनको हम रोज़ राशन पहुँचा रहे हैं। और उनकी मैंने तस्वीरें और वीडियो भी भेजा है आपके लिए कि अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम महसूस ये हो रहा है कि जिस तरह के 2005 में ज़लज़ला आया था, 2010 में जो सैलाब आए थे, अब 2022 में भी हमारी कौम में एक जज्बा और जुनून, जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कि वो इकट्ठी हो जाती है, वो तंजीम, इत्तेहाद, ईमान उनमें से निकलना शुरू हो जाता है। और मुझे कोई भी ये डाउट नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जो 3 से लेके 4 करोड़ हमारे पाकिस्तानी जो बेघर हो गए हैं, सैलाब से उनका सब कुछ चला गया है, कईयों की जानें चली गई हैं, सब कुछ चला गया है। हम मिलके जब उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये अगले आने वाले महीनों में रिहेबिलिटेशन चलती जाएगी, लेकिन हम मदद ज़रूर करेंगे। और जिस तरह कहते हैं कतरा कतरा करके दरिया बनता है, हम भी अगर अपना हिस्सा डालते रहें सारे मिलके, तो इंशाअल्लाह ताला ये 3 से 4 करोड़
पाकिस्तानी, ये भी बताता चलूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लड डिजास्टर हुआ है, ये जो है ये 2010 से भी बड़ा है। और इसकी दो और चीजें इसके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि मैं यूएन गुडविल एम्बेसडर भी हूं मुदस्सिर, कि क्लाइमेट चेंज जिसको लोग समझते हैं कि यार पता नहीं क्या ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, ये उसके असरात हैं, ये बहुत ख़तरनाक असरात हैं। पाकिस्तान के पास 7000 ग्लेशियर से ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल में 7300 ग्लेशियर हैं पाकिस्तान के पास, और वो पिघल रहे हैं। वो जब पिघलते हैं तो ये सारा रेला पाकिस्तान ये पानी का जो आता है, तो आप देखते हैं कि फिर अगर हमने डैम्स और बराज और ड्रेन्स ना बनाई तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बड़े ख़तरे में चला जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि हमें मिलके काम करना है और पाकिस्तान को बचाना है। बिल्कुल, ये अगले 10 साल जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बहुत ख़तरनाक है। यही सिंध का वो इलाका जहाँ इस वक्त नाजरीन सैलाब है, यहाँ 53 का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और जब ये टेम्परेचर इस तरह से किसी इलाके में बढ़ते हैं तो ये एक मैकेनिज़्म होता है कि उन इलाकों में सैलाब जो हैं वो आया करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ उस गर्मी के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको अब इस जानिब भी, जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे तो लोगों को इस जानिब भी तारुक देना है कि आपने अपने ही इस मुल्क को बचाना कैसे है। ये भी इंशाल्लाह अगले ऐसे ही वक्त में इसी तरह से NGOs के साथ मिलकर इस पर भी बाकी मादा जो 8-10 महीने होते हैं उस पर भी काम करेंगे। सलमान साहब जो बात कर रहे थे, सलमान भाई हमारे साथ होंगे, बाकी लोग भी कि करना क्या है उस वक्त हम बात करेंगे। इस वक्त क्योंकि फौरी तौर पर रिलीफ का काम है, हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर इस वक्त फ्लैश कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी कॉल्स लाइन है ये मुसलसल ऑन रहे और आपके जो कॉल्स हैं वो आती रहें। और जो ओवरसीज़ के हवाले से था वो भी कॉल कर सकते हैं और फौरी तौर पर यहाँ और रब्ता भी कर सकते हैं। और जो डोनेशंस का सिलसिला है वो भी जारी है और जो मसाइल हैं हम उसके हवाले से बात भी कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ अब्दुल अजीज़ साहब मैं यहाँ जाना, अच्छा अमजद अली सैयद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल, बहुत बड़ी जो तादाद में हमें उन्होंने डोनेशन भी दिया है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। कुछ हमें ज्वाइन करेंगे, जो मसाइल हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अब्दुल अजीज़ साहब, इस वक्त एक तो डोनेशंस आ रही हैं, लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त एक काम जो है वो लोगों को आबाद करने का वापस है, वो इस रिलीफ से भी बड़ा है, इससे भी ज़्यादा डोनेशन चाहिए। उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म आपकी खिदमत बना रही है कि कैसे लोगों को आबाद करना है, कैसे अब वापस उनको उनके घरों तक ले जाना है? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जैसे रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू हुआ तो जो हमारी रीहैब की टीम है जी। उसको फ़ौरन ही असाइनमेंट मिल गया। हमारे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने उनको असाइनमेंट दिया कि आपने रीहैब का काम जो है उसका आगाज़ कर देना है। तो हम जो है वो प्री कास्ट सिस्टम्स को जो है वो देख रहे हैं कि हम ताकि फ़ौरी तौर पर कोई चीज़ बन जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ना लग रहा हो, तो इस तरह की चीज़ों को हम देख रहे हैं। और अगर हमें बाकी दुनिया से भी कोई इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए, अभी मैंने पिछले दिनों चेक किया तो मुझे अमेरिका से भी और यहाँ दीगर ममालिक से भी बात आई थी कि हम आपको प्री कास्ट शीटें भिजवा देंगे जिसके ज़रिए आप जो है वो कर लें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि हम इस तरीके से जो है वो रिहेबिलिटेशन काम का आगाज़ कर दें। बिल्कुल, ये और इसका अब सलमान साहब होना भी ये चाहिए कि अब तरीक़ाकार, जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब तरीक़ाकार इसको अब आगे चलाना है और मैकेनिज़्म। और एक चीज़ जो आपने भी नोट की है क्योंकि आप ख़ुद यहाँ मौजूद हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर वो सिस्टम था, ना होने के बराबर हमारी तैयारी थी किसी भी तरह से। और ये जो सैलाब पहले आए हैं, ये लोगों के लिए क्लियर करें, ये दरियाओं के सैलाब नहीं थे, ये बारिशों की थी जो बहुत बड़ी तादाद में थी कि ना शहरों में कोई ड्रेनेज सिस्टम था, ना शहरों में किसी किस्म की कोई चीज़ थी। और जो तजावुज़ात हमने अंधाधुंध आबी गुजरगाहों पर बना रखी हैं उससे ज़्यादा तबाही। कराची डूबा तो फिर बाकी शहर तो बहुत छोटे थे। अब इसकी जानिब भी बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है सलमान साहब। जी जी बिल्कुल, जैसे ब्रेक में भी हमने देखा और आपने भी फरमाया कि हुकूमतें, अफसोस होता है कि अभी भी फ़ोटो सेशंस के ऊपर तवज्जो दे रही हैं। मैं सिर्फ एक कहता कलामी, हमारे साथ एक कॉलर दुबई से मौजूद हैं जी, इलियास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब, क्या कहेंगे जनाब? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आती है मुझे। जी इलियास साहब, अब आप सुन सकते हैं, मुझे आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है मुझे। जी टीवी में मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने नंबर देखा था जी, ये सैलाब के लिए फंड वगैरह देने के लिए। जी जी, तो अभी मैंने नज़ार बैंक का अकाउंट नंबर भी देख लिया, तो इंशाल्लाह भी मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
लिहाज साहब शुक्रिया बहुत कि आप जो ट्रांसमिशन है वो देख रहे थे और अभी आप डोनेट भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। यही मदद है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो लोग इसी तरह से मदद करेंगे। जी सलमान साहब। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें ना, NDA में, PDA में छोड़ दें कि आज अब इस जो 2010 के बाद तो मज़ीद 12 साल हो गए ना, तो अगर कोई कंपैरिजन करे कि भाई 12 साल में हमने क्या कुछ किया। 5 साल में हो सकता था, 5 साल में कुछ तो नज़र आता, वो कुछ भी नज़र नहीं आया। और दूसरी बात देखें, हम और दीगर जो इदारे हैं, NGOs हैं, वो जो रियासत का काम है वो नहीं कर सकती। देखिए हम ये इतनी बड़ी क्लैमिटी है, पाकिस्तान का 65% पानी में डूबा हुआ है। मैं नहीं समझता दुनिया में कोई तंजीम जो है वो हुकूमत के लिए भी मुश्किल काम है। और आप देख रहे हैं कि हुकूमत का और ND में, PDA में अब अगर आएँ और तस्वीर खिंचवाएँ और वज़ीर आज़म दौरे करें और ये सारी चीज़ें करें, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आपने 12 साल में, पिछले 12 साल में क्या मैकेनिज़्म बनाया, वो कुछ नज़र नहीं आता। और बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर अब भी होश नहीं लिया तो जिस तरह आपने फरमाया कि जो हमारी पूरी सलमान भाई ने भी जिस तरह बताया कि जिस तरह हमारे पास अगर 7000 ग्लेशियर्स हैं और अब सब बता रहे हैं, नासा की पिक्चर्स जारी हो गई हैं कि ये अल्लाह ताला खैर करे, ये शायद सिलसिला चलता रहेगा। तो हम क्या तस्वीरें खिंचवाते रहेंगे या बस कश्तियाँ और लोग रस्सियों पे लटक कर लोगों की जानें बचाते रहेंगे? इसी तरह लोग जो है वो लाखों लोग आसमान के नीचे पड़े रहेंगे। हर साल अल्लाह ना करे ये होगा, तो ये कब होगा ये सिलसिला? बिल्कुल, ये 2020 से 2030 का जो एक पूरा डेकेड है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि इस खित्ते में क्लाइमेट चेंज बहुत शिद्दत के साथ है। तो कब तक जो है वो अलखदमत अब वो काम कर रहा होगा, कब तक सलमान अहमद की MGO काम करेगी? ये रियासतों के काम है बुनियादी तौर पर कि उन्होंने करने हैं। और इससे अब पूरी दुनिया में सैलाब आते हैं और हमसे ज़्यादा बारिशें। सलमान, आप तो पूरी दुनिया को विज़िट कर चुके हैं और वहाँ तो ऐसा लगता है कि शायद ये अब जो बारिश हो रही है, ये इस बारिश तो ये शहर डुबो देगी। बाहर निकलें, सड़क पर 1 इंच पानी नहीं मौजूद होता, वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन हम शायद पता नहीं किस दुनिया में जी रहे होते हैं कि एक बारिश होती है, सबसे बड़ा शहर कराची, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर कराची, वो उसकी गली गली डूबी है। आज हम जाफराबाद, नसीराबाद या खैरपुर की क्या बात करें? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपके गेस्ट सलमान ने भी अभी जो बात की कि देखें, हम पाकिस्तानी जो है ना, हमें जज्बा और जुनून की कमी नहीं है, लेकिन प्लानिंग, स्ट्रेटजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंटें देती हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि जो कराची के नाले हैं ना, वो बंद है। 4 नाले में से 3 बंद हैं। तो जब भी बारिश आती है, वो सारा प्रेशर एक ड्रेन तो नहीं कर सकता ना। तो वो फिर आप देखते हैं कि जो सबसे शेयर जो इकोनॉमी को हेल्प करता है, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, मैं सलमान भाई आपको कता कलामी की माफ़ी, डॉक्टर अदील साहब दुबई से हमारे साथ एक कॉलर हैं, डोनर, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या कहेंगे? जी डॉक्टर अदील साहब। डॉक्टर अदील साहब आप सुन सकते हैं, आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब। ख्याल है रब्ता डॉक्टर अदील साहब से नहीं हो पा रहा है, दोबारा से हम जी डॉक्टर अदील साहब बात कर रहा हूँ। जी 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 हेलो डॉक्टर साहब, आपके पीछे अगर टेलीविजन खुला है उसके वॉल्यूम तो आपकी आवाज डिस्टॉर्शन होगी। आप वो आवाज नहीं, मेरे पास टेलीविजन नहीं खुला। अच्छा ठीक है, मेरे पास टेलीविजन नहीं खुला। आवाज क्लियर आई। जी जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जी मैं ये कह रहा था कि मैं 1 लाख रुपीस भिजवा रहा हूँ अमेज़न बैंक के अकाउंट में। तो बोल से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको भी अलखिदमत को देना चाहें या जिसको भी देना चाहें तो वो बोल वाले दे सकते हैं। जी वैसे ये अलखिदमत के अकाउंट्स हैं, अलखिदमत के पास ही ये जा रहा है। बोल तो सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ओके, बस मैं अमेज़न बैंक में जमा करवा के और वो जिस भी रसीद भिजवा देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदील साहब। 1 लाख रुपए वहाँ से वो भिजवा रहे हैं और जी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी सलमान भाई, आप एक बात कर रहे थे, हम फिर ऐसे ही जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉल करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। देखिए वहाँ बैठे हुए
ट्रांसमिशन देखी, आपकी तस्वीर, हमारे दोस्तों की तस्वीर, चलते हुए नंबर, और फौरी तौर पर जो है वो यहाँ चीज़ें जो है वो मुहैया हो जाती। जी सलमान भाई तो कर रहे थे। जी मैं कह ये रहा था कि प्लानिंग और स्ट्रेटजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह अभी हमने बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कार्बन जिसका फुटप्रिंट है ना वो 1% से भी कम है, और वो ग्लोबल वार्मिंग में कुछ भी नहीं, पाकिस्तान के जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ग्लोबल वार्मिंग को कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन वनरेबिलिटी में पाकिस्तान 10 जो मुल्क है ना, जिसमें बांग्लादेश भी है, मालदीव्स भी है, वो सबसे ज़्यादा मतलब नाजुक उस पर बेस्ड है, मतलब कि उस वनरेबिलिटी है पाकिस्तान की। तो देखिए कैलिफोर्निया में सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, वो क्या है कि वहाँ जल्जले आने, उनको पता है कि ये जिस तरह वो जियोलॉजी से उनको पता लगा है पहले से कि यहाँ हमारी ज़मीन जो है वहाँ जल्जले ज़्यादा आएंगे, तो जो भी वो बनाते हैं स्ट्रक्चर, चाहे वो ब्रिज हो, घर हो, सड़कें हों, वो फिर उसको प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में डालते हैं कि यहाँ ज़्यादा नाजुक हमारी ज़मीन है जो जल्जले में हिल जाएगी, तो उसको मजबूत बनाते हैं। तो हमें ये पता है कि पाकिस्तान में फ्लड्स आएंगे, हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमें, और डैम्स हमने नहीं बनाए, ये ड्रेन्स हमने नहीं बनाए, बराजेस हमने नहीं बनाए, तो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, बांग्लादेश, इंडिया, वो कहीं आगे हमारे से प्लानिंग के अंदर। सो मेरी दुआ ये होगी कि देखें 2010 में एग्जांपल देता हूँ आपको, 2010 में जब ये फ्लड्स आए तो मैंने और डॉक्टर समीना ने, हमने जो वो विलेजेस देखे जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन ये तो कतरा है, हमने जो मदद की और जो कर रहे हैं अभी, ये कतरा है। ये जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, उनको देखना है आगे। अब इस दफ़ा फ्लड में आपको पता है वही चीज़ हुई कि जो एक होटल था उधर अपना जो बह गया, वो जो हनीमून होटल था, ठीक है, ये 2010 में भी बह गया था। अब उन्होंने फिर उसको उधर ही लगा दिया। वही जो परमिशंस किसने दी, ये सवाल पूछने चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ये सौदा कर रहे हैं, जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं लोगों के साथ। और मैंने ये भी सुना है कि जो अब ये बहा है तो उनके जो ओनर है उनको हार्ट अटैक हो गया और वो जहाँ बहक हो गए। ये हमें पाकिस्तान को ना, हमें वो पेनी वाइज पाउंड फूलिश वाली बात है। आपको पता है सिर्फ $100 मिलियन, $100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन अगर खर्च करें हम ये ड्रेनेज सिस्टम जो सिंध का ठीक करने में, $100 मिलियन, हमारी बचत $12 बिलियन, $12 अरब डॉलर की बचत होगी अगर 100 मिलियन खर्च करें। तो ये क्यों नहीं कर रहे? 30 साल से लोग बैठे हुए हैं, स्ट्रेटजी नहीं है, वो सारे शायद प्रायोरिटी भी नहीं है सलमान साहब, यही वजह भी है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक कराची से कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी उनसे कुछ बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त करने की बीमारियों के हवाले से, लेकिन कॉलर इस वक्त हमारे साथ मिज़ार कराची से मौजूद हैं। जी फरमाइएगा, क्या कहेंगे? भाई जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मैं एक EOBA का पेंशनर हूँ। मेरी पहले तो सबसे पहले गुजारिश ये पेंशनरों से कि वो अपनी रकम सलाह करे, कुछ ना कुछ डोनेशन करे। तो मेरी तरफ से मैं 500 रुपया डोनेट कर रहा हूँ, मगर ये कि ये कहाँ जमा करानी पड़ेगी? मेरी पेंशन 8,500 है ना, हेलो EOBA से लेता हूँ मैं। सही। तो ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी 500 जो EOBA की जितने भी है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सलाह के लिए जमा कराए। मिज़ार साहब, ये बहुत बड़ा जज्बा है आपका कि आपकी पेंशन खुद इतनी कम है, लेकिन उसके बावजूद ये जज्बा है आपका। 1 रुपया भी नाज़रीन वो किसी की मदद के लिए पेंशन से वो पैसे निकाल रहे हैं। आप अलखिदमत के किसी भी जो स्टॉल है वहाँ पर भी ये दे सकते हैं, बैंक के ज़रिए भी जमा करवा सकते हैं, उनके अकाउंट्स के ज़रिए भी, किसी भी तरह से आप ये पैसे। और यही जज्बात हैं। जब हम ये देख रहे थे कि लाहौर में एक मज़दूर बच्चा जो बूट पॉलिश करता है, उसने अलखिदमत के एक बॉक्स में रोज़ाना की बुनियाद पर वो आकर वहाँ पैसे वो दे रहा है, रोज़ाना मजदूरी कर रहा है, आधे पैसे ले जा रहा है, आधे दे रहा है। तो हमें याद आ जाता है कि ग़ज़वा तबूक में सहाबा का वो जो एक तरीक़ाकार था,
तो ये इस जज्बे को 1400 साल से हम बरकरार रखे हुए हैं और यही जज्बा आगे ले जा रहा है हमें। इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो फिगर्स हैं ना बच्चों के इस वक्त बीमारियों के हवाले से और वबाई अमराज के फूटने के, वो बहुत ज़्यादा हम इब्तिदा में गुफ्तगू कर रहे थे, आपका इंतज़ार था। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त एक और अलमिया जन्म ले रहा है। जब हम फिगर्स देख रहे हैं 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं सैलाब से, लेकिन जब इस किस्म की वबाई बीमारियाँ होती हैं तो फिर तो वो हमने माजी में देखा है कि वो हज़ारों की तादाद में लोगों को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इनको कैसे अब रोका जाए, कैसे इससे बचा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो अभी आप कर रहे हैं सेहत के हवाले से। रेस्क्यू आदमी हो जाता है, बहुत से लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं बशमूल हुकूमत के, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद उनको दो चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो है एक तो खाने पीने की अशिया जो कि वहाँ पर मौजूद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है टेम्परेरी तौर पे, और दूसरा जो है उनके पास दवाइयाँ या इलाज मुआवजे की सहूलियात। इस वक्त मैं अभी कल ही रात को वहाँ से आया हूँ, इंडिया सिंध से, मीरपुर खास और टंडो मोहम्मद खान और दूसरी जगहों से मैंने देखा है, और मैंने वो मरीज देखे, चूंकि मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, तो वहाँ मैंने बहुत सारे मरीज देखे। ताज्जुब हुआ कि रूटीन के केसेस वहाँ इतने हैं जिनको के जरूरत है डॉक्टरों की और उनको ठीक करने की, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं। अब सैलाब की वजह से जो सूरत हाल हुई है कि पानी वहाँ जमा हुआ है और जो मॉस्किटो बाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, खासकर वहाँ पे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जो है मलेरिया और डेंगी सबसे ज्यादा वहाँ हो रहा है। हम सिम्टोमेटिकली उसको डायग्नोज कर रहे हैं, कोई लेबोरेटरी प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी लेबोरेटरी, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी या बेसिक हेल्थ यूनिट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सारे के सारे बह चुके हैं, उसके तमाम इक्विपमेंट्स बल्कि बह गए हैं, तो वहाँ पे इलाज की सहूलियात मुहैया नहीं है। हम यहाँ से कराची से एक टीम लेके गए थे, जो कि हमने देखा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। हम दवाइयाँ बहुत सारी लेके गए थे, हमने बहुत सारे जो मेडिकल कैंप्स हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो ब्रांचेस ने लगाई भी हैं, हैदराबाद में लोग लगे हुए हैं, तो वो सब जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट भी की दवाइयों को, और हम ये सिलसिला कराची से जारी रख रहे हैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दवाइयाँ एटलीस्ट दे दें। और दो चीज़ों की बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस पे बात करता हूँ कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या मैकेनिज्म इस वक्त हुकूमत और एनजीओज़ को बनाना चाहिए मेडिकल के हवाले से। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ सुहेल साहब लाहौर से मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या कहेंगे सर आप? जी वालेकुम सलाम सर, सुहेल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी सुहेल साहब। सर मैं 10 लाख रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका। 10 लाख रुपए जो है वो डोनेशन लाहौर से सुहेल साहब वो देना चाह रहे हैं, और ये आपके जज्बात जो हैं, जज्बे जो हैं वो बरकरार रहें, तो हम इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहेंगे। हम रिलीफ के हवाले से भी बात कर रहे हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ सूरत हाल क्या है, इस सिचुएशन पे बात हो रही है। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैलाब से मुतासरीन के लिए, और बोल की ये फ्लड सेल उसमें हम टेलीथॉन ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के जो रज़ाकारान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन में, और आप अपने जो डोनेशन है उसका ऐलान कर सकते हैं। वो अलखिदमत के जो अकाउंट्स हैं उसमें आप भिजवा सकते हैं, और जो भी तरीक़ाकार एक है, अलखिदमत जिस तरह से काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे सबसे ज़्यादा सिंध में, वो 72 लाख अब तक जो है उसका ऐलान डोनेशन का हो चुका है। ये आपके जिस्मों की वजह से है, बड़ा ज़बरदस्त है ये रिस्पॉन्स आप लोगों का है। चाहेंगे इसी का सिलसिला जो है वो मज़ीद बढ़ाते जाएँ, और क्योंकि वहाँ जो मुश्किलात हैं हम उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। अब तक जो काम हो चुका है, जो मुश्किलात हैं, ये सब कुछ डाटा आप कह रहे थे कि हम शेयर करते हैं कि कुछ चीज़ों के हवाले से वो क्या है, फिर डॉक्टर साहब की जानिब फिर दोबारा हम जाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब तक की जो सूरत हाल है वो ये कि कोई 25 करोड़ रुपए अलखिदमत इस अगस्त के महीने में खर्च कर चुकी है सैलाब ज़दगान पर। ये 25 करोड़ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान का है, जिसके अंदर जो है वो बेशतर हिस्सा इसका जो है कराची का है, और 5 लाख से ज़ायद लोग बेनिफिशरीज हैं इसके। 5 लाख से ज़्यादा। आपको यहाँ पे कथा करा, बहुत दूर से कॉल आई है, और एक छोटी बच्ची है हिजाब जहरा, बल्तिस्तान से हमें कॉल है।
जी हिजाब, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या कहेंगे आप? जी हिजाब, जी हिजाब बताइए। अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपीज डोनेट करना। बेटा कितने पैसे आप बता रही हैं? 500। बहुत ज़बरदस्त। हिजाब ज़ाहिरा ने अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपए जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन के लिए वो ऐलान किया है। हिजाब, बहुत अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नेकी का जो है अजर आपने शुरू की। ये 500 रुपए जो है वो बड़े भारी होते हैं बिल्कुल इस तरह बच्चों के पॉकेट मनी के। अच्छा, आप तफसीलात दे रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि 25 करोड़ कराची से हैं। सही। और पूरे पाकिस्तान में 6 बिलियन 6 अरब रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खर्च हुए हैं यहाँ। और जो फूड पैकेजेस जो हैं वो 2 लाख से ज़ायद हमने फूड पैकेजेस जो है वो भेजे हुए हैं और अपने पका पकाया खाना भी तकसीम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो टेंट्स की ज़रूरत है और तरपालों की ज़रूरत है। और हमारे कोई 20,000 से ज़ायद मेडिकल कैंप्स लगे हैं जिसके अंदर हामला ख़वातीन का भी ख्याल रखा जा रहा है। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो ये इस पर हमारा ख़ास तौर पर इसको हम देख रहे हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर जो है वो हमारे डॉक्टर्स वहाँ जा रहे हैं। पीमा के डॉक्टर्स हैं जो जाके वहाँ पर कैंप लगाते हैं और उन लोगों का ख्याल करते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक वाइड स्प्रेड हमारा जो है काम चल रहा है और लोग उससे जो है फ़ायदा उठा। बिल्कुल, और ये चल भी इसी वजह से रहा है कि लोगों की इसी तरह से मदद जो है वो चल रही है। तो उस मदद को हम आगे इसी तरह से बढ़ाते भी रहेंगे। आप लोगों ने इसी तरह से जो आज कॉल्स करके डोनेशन दे रहे हैं, बहुत आपका भी शुक्रिया। जो लोग आज कॉल उनकी नहीं मिल रही है वो अल खिदमत के जगह जगह पर जो है वो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आप जाकर डोनेशन दे सकते हैं। बैंक अकाउंट्स आजकल मोबाइल के ज़रिए लोगों का बड़ा आसानी है कि आप मोबाइल से भेज सकते हैं। बैंक्स में जाकर आप मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स जो हैं वो भी फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो भी आप उनके ज़रिए आप अपना जो हिस्सा है वो डाल सकते हैं। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सलमान साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर है कि ये सिलसिला कोई अभी, क्योंकि हम जोश में होते हैं, महीना 1.5 महीना बड़ा उस पर, लेकिन ये तो सिलसिला बड़ा तवील है, तो इसको फिर किस तरह से बरकरार? देखें, बहुत अच्छी बात की आपने, और बल्कि मैं ख़ुद ये बात करना चाह रहा था कि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम सब मिलके जज्बात में आते हैं और थोड़े दिन में जज्बात ठंडे हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि रेस्क्यू और रिलीफ जब कम हो गया है, लेकिन ये बहुत लंबा काम है। मैं आपको एक हवाला दूं कि जब ज़लज़ला आया तो अल खिदमत कराची की एक इंटरवेंशन थी जो कि केपी में हमने की साहिबान प्रोजेक्ट के नाम से जी। और उस वक्त हमने वहाँ पर 17,000 मकानात बनाए जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। अगर आप वहाँ जाए, बालाकोट, मानसहरा और बटाग्राम और इन सारी जगहों पर गए तो वो कराची ने, पाकिस्तान का तो चल रहा है, कराची ने अपना एक इंटरवेंशन की वहाँ जाके साहिबान प्रोजेक्ट। इस वक्त भी हम, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में अब हमें पैसों की भी ज़रूरत है और लोग भी दें, वो है रिहेबिलिटेशन का प्लान। इस वक्त हमारे कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें कि कम तरीन कॉस्ट में तेज़ी से ऐसे यूनिट्स बना सकें हम कि जो कम से कम 3 से 4 साल तक जो है वो शेल्टर बन जाएं। और हमारा ख्याल है कि हम कम से कम 15 से 20 हज़ार ऐसे घरों की तामीर का फ़ौरन से काम करें। तो वो ज़ाहिर है कि वो सब पाइपलाइन में वो डिज़ाइन हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। एक दो और बहुत अहम चीज़ें जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक हम जो है वो काम कर रहे हैं, जो आपको पता है कि जो लाइव स्टॉक है ना, उसका एक तो एग्रीकल्चर तो तबाह हुई, दूसरा सबसे बड़ी रिसोर्स लाइव स्टॉक की है। उसके लिए हमारी जो है ना वो एक पूरी एक जो हमारा एक प्रोग्राम है कम्युनिटी सर्विसेज के, उसके तहत हमने वहाँ पर वेटनरी कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं और वहाँ पर डॉक्टर, ताकि वो जो जानवर बच गए कम से कम उनको बचाया जाए। तो इसके ऊपर हमारा पूरा एक प्लान हो गया। एक और जो मैं आपसे बताना चाह रहा था वो ये था कि वॉलंटियर्स, देखिए अभी भी है ना, हम अपने यहाँ पर अगर आप जो हमारा मेन बेस कैंप है वहाँ हमें रोज़ाना वॉलंटियर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत वॉलंटियर्स की ज़रूरत है क्योंकि बेइंतहा सामान बहरहाल आ रहा है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि सब अपना हिस्सा देखें, माल के साथ साथ वक्त की कुर्बानी देना भी मैं समझता हूँ बहुत अहम है। वो जो फील आप ना, पुराने कपड़े जब आप भरते हैं ना किसी के पहने हुए अच्छे, कल IBA के बच्चे बच्ची आए हुए थे, NED के आए हुए थे, ज़ियाउद्दीन के आए हुए थे, जो आमतौर पे आपने देखा हमारे यहाँ, लेकिन वो फील अलग आती है।
वो उन लाखों रुपए से मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर महसूस करें, वो आएँ वहाँ पर, हम उनको वेलकम करते हैं, वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ये देखें। तो बहरहाल रिहेबिलिटेशन के ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस है, फोकस आप कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर लाहौर से आ गए हैं जी, अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या कहेंगे सर आप? सर क्या हाल है, ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का जनाब। जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? अहमद बात कर रहा हूँ सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ये सर मैंने देखा है जलाल सरगान के लिए मेरे भाई है, मैं इनके लिए अपनी तरफ से चर्चा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमाए और मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपील करता हूँ कि दिल से पढ़ कर सलाम किया करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती है। अहमद लाहौर से 1 लाख रुपए के डोनेशन आपने दी है और तमाम लोगों से आपने अपील भी की है। ये बड़ा एक ज़रूरी है कि बाकी लोगों को भी इस तरह से तहरीक दें कि वो करें। मैं डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू की इस वक्त जो है वो आपने बताया कि क्या क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इस वक्त जो मेडिकल के मामलात हैं, किस किस्म की बीमारियों में मुब्तला लोग हो रहे हैं और ये खुदा न खास्ता इसको अब हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, बेहतर इसमें किस तरह से हो सकता है और क्या तरीक़ाकार हो? डॉक्टर कैसर सजाद साहब। जी, मैंने जैसे पहले कहा कि जो हेल्थ के इश्यूज है ये बड़ा सीरियस है और सीरियस सेंस में कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज इस वक्त है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, यानी कि डायरिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द की शिकायत है, इस तरह की चीजें हैं। कॉलरा बहुत ज्यादा फैल रहा है वहाँ पे, टाइफाइड है। तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं और मच्छर से पैदा होने वाली हैं बीमारियां, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो है जो केसेस बढ़ रहे हैं वो डेंगू है, मलेरिया है और इस तरह की चीजें हैं। हमें चाहिए कि इसके हवाले से तमाम लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी तवज्जो से। हमारे यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी पीएमए कराची जो सेंटर है हमारा है, यहाँ ब्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है 1-1.5 हफ्ते पहले और हम यहाँ से दवाइयाँ डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की लोगों को करना चाहिए कि लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया है पानी के से सैलाब से, लेकिन हमको रेस्क्यू करना है उनके खाने से, जो खाना पीना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और उनको रेस्क्यू करना है बीमारियों से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इन 2 चीजों की ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने डॉक्टर साहब फरमाया कि एक तो खाना पीना और खाना पीना भी उसी तरह साफ सुथरा ताकि बीमारियां मजीद कम हो। आसिम फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है, 50,000 रुपया उन्होंने जनाब डोनेट किया है हमारे साथ। आसिम साहब ने आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिम साहब और डॉक्टर कैसर सजाद साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान शेख साहब और इंजीनियर अब्दुल अजीज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा और आपकी मदद इसी तरह से पाकिस्तानियों के लिए होती रहेगी। मुदस्सिर इकबाल को ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।